हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, आज बायोलॉजी के बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जैव प्रक्रम के हम थ्योरी लेकर आए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हजारों मील की शुरुआत पहले कदम से होती है। कहा जाता है दोस्तों कि मन के हारे हार भइयो, कि मन के जीते जीत। यदि मन से आप हार गए तो समझे जंग को हार गए, अगर मन से जीत गए तो सारी दुनिया को जीत लिए। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर पहला है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। वैसे एनसीईआरटी के माध्यम से ये आपका 5वां चैप्टर है और अलग अलग बुक्स में ये पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम। आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जैव प्रक्रम वो सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव का अनुरक्षण का कार्य करते हैं। वो सभी प्रक्रम संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। आइए जैव प्रक्रम को हम लोग 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे पोषण, दूसरा पढ़ेंगे आपका श्वसन, और तीसरा पढ़ेंगे आपका वहन, और चौथा पढ़ेंगे आपका उत्सर्जन। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पोषण। पोषण क्या होता है? तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। चलिए देखते हैं पोषण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोषण। पोषण जो है भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन को अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अब यहाँ बात आया अनुरक्षण के लिए। क्या आया? अनुरक्षण। अब अनुरक्षण मतलब क्या होता है? अनुरक्षण जो होता है, अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस करना। क्या होता है? मेंटेनेंस करना, किसी भी चीज़ के मेंटेनेंस करना। जैसे आप अपने बॉडी को मेंटेनेंस करते हैं, जिम जाते हैं, जिम जाकर अपने बॉडी को मेंटेनेंस करते हैं, फिटिंग करते हैं, फिट रहते हैं, वही आपका क्या हुआ? अनुरक्षण हुआ। तो यह भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन को अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसको उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जाता है। पोषण के आधार पर जीवों को कितने समूह में बांटा जाता है? 2 समूह में बांटा जाता है। एक जो होता है दोस्तों आपको, एक होता है आपका स्वपोषण, एक होता है विषमपोषी। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है आपका विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी में होता है पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। सिंपल भाषा में हम समझेंगे तो स्वपोषी वो होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में खुद बनाता है। वह क्या होता है? स्वपोषी होता है। जैसे एग्जाम्पल के देख लेंगे हम लोग, देखेंगे एग्जाम्पल के लिए कि हरा पौधा क्या होता है? हरे पौधा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन को स्वयं संश्लेषित करते हैं। विषमपोषी में क्या होता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। अब विषमपोषी में क्या होता है? जैसे जीव जो है अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। क्या करता है? अपना भोजन। सिंपल भाषा में देखेंगे विषमपोषी में क्या होता है कि जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी जीव पर आश्रित रहते हैं या किसी न किसी चीज़ पे आश्रित रहते हैं। वही क्या होता है? आपका विषमपोषी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेंगे कि मानव है वह अन्य जीव है। मानव जो है, मानव क्या है? मानव भी एक प्रकार के जंतु ही है। क्या है? मानव भी एक प्रकार के जंतु ही है, लेकिन उच्च श्रेणी के जंतु है। क्या है? उच्च श्रेणी के जंतु है। जैसे समझने की क्रिया हो या और क्रिया हो, जैसे हम लोग सबसे उच्च किस्म के जंतु है जो हम लोग समझते हैं किसी बात को, जहाँ पर शिष्टाचार से बात करते हैं, रहते हैं, रहन सहन है। अब मान लेते हैं जिस मानव के अंदर ये गुण नहीं है तो रियल में जंतु है। वैसे तो रियल में जंतु है ही, लेकिन उच्च श्रेणी में आते हैं। और जिस मानव में ये सब गुण नहीं है तो क्या हो गया? वो सच में जंतु ही है। आइए आगे देखते हैं कि स्वपोषी हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वपोषी हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं से जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री क्या है? तो आपका होना चाहिए सूर्य प्रकाश,
क्लोरोफिल, जो पत्ता हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, तो उसमें आपका क्लोरोफिल होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त कर सकते हैं। स्थलीय पौधे से क्या कर सकते हैं? वायुमंडल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट है कि जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषण करता है। क्या करता है? एक तो सूर्य का प्रकाश लेता है, क्लोरोफिल से जो हरा पत्ता होता है, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो स्थलीय पौधे क्या करता है, अपने वायुमंडल से प्राप्त कर लेता है। और जल जो है अपने जड़ के द्वारा मिट्टी के अंदर से क्या करता है, अवशोषण करता है। तो आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जो है आपके आवश्यक सामग्री है। ये होगा तभी हो सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश लेकर के अपना भोजन संश्लेषित करती है, उस समय क्या क्या घटना होती है। तो उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल होता है, पत्ता जो हरा कलर के होता है, पत्ता आपका हरा कलर के होता है, वो क्या करता है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है पत्ता पर, तो इसको क्या करता है, पत्ता ऑब्जर्व करता है अपने तरफ। क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व करने के बाद में ऊर्जा को के उस रूप में स्थानांतरण करता है। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल में अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है। जो सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा आ रहा है वो क्या करता है, इसको प्रकाश ऊर्जा को, जो क्लोरोफिल पत्ती होती है, वो क्या करता है, आपके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में आपको कन्वर्ट कर देता है, तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। क्या करता है? अपघटन कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचय करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं और ये पेड़ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं। आगे देखते हैं रंध्र, स्टोमटा क्या होता है? पत्तों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अब मान लेते हैं कि ये है आपका पत्ता, क्या है, ये है आपका एक पत्ता है, इस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। यह है आपका पत्ता और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि रंध्र क्या होता है। अब रंध्र के मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण इन्हीं छिद्र के द्वारा क्या होता है, इन्हीं छिद्र के द्वारा, जो छोटे छोटे पत्तों में छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्र के द्वारा अधिकांश रूप से आदान प्रदान किया जाता है गैसों को। दूसरा नंबर पॉइंट में है कि बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल व बाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलता है। जो जल होता है वो बाष्प रूप से, जब भोजन बनता है, मान लेते हैं कि ये है आपका कोई पतीला वगैरह, इसमें आप भोजन बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वाष्प बन के जैसे ही पानी 100 डिग्री पर जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाता है, तो ये क्या हो जाता है, भाप में कन्वर्ट होने लगता है। क्या होता है? भाप में कन्वर्ट होने लगता है। और 4 डिग्री से नीचे आता है, 4 डिग्री से नीचे आता है तो क्या होता है, ये आपके बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है। तो क्या होता है कि इसके द्वारा, ये छोटे छोटे छिद्र के द्वारा क्या होता है, जल जो है बाष्प के रूप में निकलने लगता है। ये देखिए इसका सहायक कोशिका है। क्या है? ये सहायक कोशिका है। ये जो है इसके ऊपरी वाली भाग जो है, पत्ती के ऊपरी वाले भाग अधिचर्म कोशिका होता है। इसके अंदर छोटे छोटे जो छोटे से बड़े थोड़ा सा छिद्र होते हैं, उसको क्या बोले जाते हैं, द्वार कोशिका। जिससे क्या होता है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है उसके अंदर प्रवेश करता है। और ये है आपका क्या है, रंध्र छिद्र। जो मान लेते हैं कि इस तरह का पत्ता है, इस तरह का पत्ता है कोई, चलिए फिर से बना देते हैं। ये आपका पत्ती है, क्या है, पत्ती है, और यहाँ से एक ये लाइन रहता है, और इस पर ये आपके छोटे छोटे दाने होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। उसके बाद में ये छोटे छोटे छिद्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका। और ये जो है, ये आपका ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र छिद्रक। क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्रक। चलिए आगे देखते हैं कि इस चित्र में जो है, चित्र में रंध्र पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं, जो हम लोग नंगी आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नंगी आंखों से हम इसको नहीं देख सकते हैं।
इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की व्यवस्था करना पड़ेगा, जरूरत करना पड़ेगा। चलिए, यह था आपका पोषण। आगे देखते हैं कि विषम पोषी क्या होता है। तो विषम पोषी को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक होता है प्राणी संपोषण, एक मृतजीवी पोषण और एक होता है आपका परजीवी पोषण। क्या होता है? प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्राणी संपोषण में देखते हैं कि प्राणी संपोषण में क्या है। तो प्राणी संपोषण में इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। क्या करता है? उनका पाचन जो है शरीर के अंदर ही होता है। एग्जाम्पल के लिए है जो होता है आपका अमीबा है और मानव है। हम लोग जो है प्राणी संपोषण है। क्या है? प्राणी संपोषण है। इसमें जीव जो है संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जितने भी भोज्य पदार्थ है उसको अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन को निगलते हैं और क्या करते हैं, उनका पाचन अपने शरीर के अंदर। जब से सबसे पहले क्या होता है, पाचन का शुरुआत आपके मुख से होता है। तो मुख में आपका क्या होता है, तो मुख में जो दोस्तों आपको होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद धीरे धीरे भोजन ग्रास नली से होकर के क्या चला जाता है, कहाँ पर? छोटी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। चलिए देखते हैं। तो क्या करते हैं, उदाहरण के लिए है आपका अमीबा है और मानव है आपका। चलिए आगे देखते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी जो है अपना भोजन संश्लेषित नहीं करती है। क्या करती है? अपना भोजन संश्लेषित न करके किसी दूसरे जीव पर या सड़े गले पदार्थ पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन जो होता है कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको फफूंदी है और कवक है। क्या है? फफूंदी है और कवक है। ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन को ये व्यवस्था करते हैं। चलिए आगे देखते हैं परजीवी क्या है। अब परजीवी जो है, परजीवी वह जीव जो मतलब कि अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाता है, ठीक है, स्वयं नहीं बनाता है, उसके अंदर और बाहर रह करके क्या करता है, उसके अंदर या बाहर रहकर बिना मारे उसे अपने भोजन को प्राप्त करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये परजीवी जो होता है, जैसे ये उदाहरण के लिए अमरबेल है। अब मान लेते हैं कि इसको उसके शरीर पर रहता है, क्या करता है, अन्य जीवों के शरीर पर रहता है, अन्य जीव के शरीर पर रहता है, लेकिन उसको बिना मारे ही अपना पोषण को प्राप्त करता है। जैसे मान लेते हैं कि अमरबेल जो होता है, अमरबेल पेड़ के ऊपर लगा होता है। पेड़ पर देखे हो या कि पेड़ के ऊपर क्या होता है, इतना पतला 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 क्या होता है, पत्ते पत्ते वाली और पतले पतले जो होती है तने वाली, वो पेड़ उस पर लगा होता है। क्या करता है, डायरेक्ट आपके धरती से कनेक्ट नहीं होता है, फिर भी उस पेड़ से वो अपना भोजन को प्राप्त करता है और पेड़ को वो मारता भी नहीं है। उसके बाद है जू है आपका, उसके बाद में है फीताकृमि है। क्या है? फीताकृमि है। तो दोस्तों ये था आपका विषम पोषी का उदाहरण, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण में देख लिए कि इसमें जीव जो है, सिंपल भाषा में समझिए कि इसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन जो है अंतर्ग्रहण करता है, अपने भोजन को निगलता है, उसके बाद में अपने भोजन को क्या करता है, अपने शरीर के अंदर ही पाचन को क्रिया करता है और अपने शरीर को अंदर ही क्या करते हैं, भोजन को पाचन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा हो गया और आपका मानव, जो हम लोग है मानव है, वो है आपका प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में क्या है, तो मृतजीवी अपना भोजन स्वयं संश्लेषण नहीं करता है, वो क्या करता है, मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। और क्या करता है, वो जो है दोस्तों आपको अपना भोजन को किसी न किसी सड़े गले पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद में है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है, तो परजीवी पोषण में जो ये किसी चीज़ पे रहता है या किसी जीव पर रहता है, लेकिन उसको बिना मारे ही क्या करता है, उसको बिना मारे ही अपना भोजन को ग्रहण करता है, अपना पोषण करता है। उदाहरण के लिए हम बता दिए आपका अमरबेल है, अमरबेल का उदाहरण भी बता दिए हैं। उसके बाद में जू है आपका, फीताकृमि है। तो दोस्तों ये था आपका। आगे देखते हैं अमीबा में पोषण क्या है, अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण है सबसे पहले जो अमीबा, अब अमीबा के बारे में देखते हैं हम। अमीबा क्या होता है, तो अपने भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है, अपने भोजन को क्या करता है, पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। जैसे मान लेते हैं कि ये अमीबा है, तो क्या है, ये केंद्रक होता है और ये होता है आपका खाद्य कण। क्या है, ये जो है आपका अमीबा का केंद्रक है और ये खाद्य कण है, मतलब यहाँ से दूर है। उसके बाद में पादभाव कुटभाव जो होता है, इसको क्या करता है, एक मुंह बनाता है, एक मुंह बनाकर इधर से क्या करता है, इसको घेरने की प्रयत्न करता है। उसके बाद में क्या करता है, खाद्य रिक्तिका होती है, जो ये जो है आपका खाद्य रिक्तिका, ये जो है खाद्य रिक्तिका, वो क्या करते हैं, भोजन को अपने घेरने के लिए इसको तैयार करने लगते हैं। उसके बाद में खाद्य कण को क्या करते हैं, ये इस तरह कर लेता है, क्या कर लेता है, इस तरह हॉरिजॉन्टली कर लेता है।
उसके बाद में खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ को विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। मान लेते हैं कि अगर जो खाद्य कण है अगर जटिल पदार्थ है उसको तोड़ करके क्या करता है, उसको सरल पदार्थों में किया जाता है। उसके बाद में है बचा हुआ अपच को कोशिका की सतह की ओर गति करता है, और उसके बाद में जो बच जाता है वो सरल पदार्थ जो बच जाता है वो क्या करता है, अपने अंदर इसको गतिमान कर देता है। और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ये पदार्थ फिर से उससे मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ लेकर के क्या कर दिया जाता है, इसको निष्कासित कर दिया जाता है। आगे है पैरा मैग्नीशियम में पोषण। क्या है, पैरा मैग्नीशियम में पोषण। चलिए, तो ये पैरा मैग्नीशियम पोषण है तो हम क्लास 2 में बताएंगे। ये क्लास हम छोटा ही रहने देते हैं, आगे कल क्लास आपका रहेगा 50 से 40 मिनट के बीच में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट मिलता रहेगा आपको। जय हिंद, जय भारत, क्योंकि हर एक छात्र योद्धा होता है।